हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल आपके सामने 3 ड्रामों का रिव्यू किया था जिनमें शामिल था इश्क मुर्शद, जन्नत से आगे और जैसे आपकी मर्ज़ी। आज जिन 2 ड्रामों का रिव्यू करने लगे हैं उनमें एक ड्रामा तो बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू है और बहुत ही डिफरेंट जॉनरा है। इस जॉनरा के आज तक हमने 1 या 2 ही ड्रामे किए हैं, शायद एक थी लैला और जुर्म। आई थिंक ये 3rd टाइम है कि कोई हम मर्डर मिस्ट्री को हम करने वाले हैं। और ये चैनल है ग्रीन टीवी और प्रोडक्शन है एवोल्यूशन मीडिया प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर हैं इरम बिनते शाहिद और तूबा सिद्दीकी। डायरेक्टर हैं सरमद सुल्तान खूसट। राइटर भी तूबा सिद्दीकी और हमजा काजी हैं। और कास्ट में शामिल हैं तूबा सिद्दीकी, फ़िरोज़ कादरी, फुरकान कुरैशी, ज़ारा तरीन, सुहेल समीर। और ये बहुत ही ख़ास ड्रामों का रिव्यू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास जजेस मरीना खान, नादिया खान एंड रुबीना अशरफ। तो कितना गुम हुई मरीना जी आप गुम में? एक्चुअली मैं जब गुम एंड जैसे तेरी मर्ज़ी जब when I was going to review it तो I felt sick. So मैं अगर रिव्यू ज़रा सा वॉन्की हो तो बिकॉज मैं ज़रा सा जल्दी देख रही थी I wanted to because I couldn't come here without reviewing it, you know. So I have yet to give my full verdict. Full verdict in the sense के whether I'm loving it or I'm not loving it. Huh? At the moment I'm enjoying it. Okay. I think it took a slow start, first episode, but शुरू से ही जो आपका ओपनिंग सीन था was this guy, you know, running. So that straight away आपके दिमाग में एक बात आती है कि कुछ होने वाला है। आई थिंक दैट ऑल फर्स्ट एपिसोड जो होते हैं ना आपको यू हैव टू गेट ग्रिप्ड इनटू बिकॉज अदरवाइज व्हेन यू स्टार्ट विद जस्ट ब्यूटी शॉट्स एंड यू नो समथिंग आपको कॉन्स्टेंटली पता चल जाता है कि अच्छा ये तो ऐसा ड्रामा है, चलो आगे चले। सो दिस गॉट द थिंग गोइंग। देन वी कम टू द कोर्ट रूम ड्रामा. And to see Sarmat, I was like, yay! Then I found out that he directed it also. I think that was well said, both sides, good lines. I think well executed. It has a lot of questions. Tuba, जो lawyer है, वो उसकी ज़िंदगी में एक आदमी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई 4 आदमियों का कॉन्फ्लिक्ट है. एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ईच कॉन्फ्लिक्ट केम एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व और वो क्या होगा. कास्ट मज़े की है, नया लड़का है, अभी तक उनके यू नो छोटे छोटे सीन्स आ रहे हैं. सो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी के कहाँ हम इनके ट्रैक्स कहाँ पे जाते हैं. मेरा जो एक सब दो बड़े मसले हैं इस ड्रामे से, वो मे बी व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन आई विल टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग अबाउट दीज 2 पैरेलल स्टोरीज जो रन करी कि वो मिलेंगी कहाँ, व्हेन आर दे गोइंग टू मीट अप एंड व्हेन आर वी गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट द मिस्ट्री इन द. सो आई थिंक when it comes to suspense, I felt suspenseful. I felt a little uneasy in certain scenes. अगर मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ सिस्टर को इतना दिखा रहे हैं बिकॉज आई फील दैट उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इस फैमिली के साथ कुछ बुरा होने वाला है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरशैडोइंग जो हो रही है एंड I'm it has its flaws but at the moment I'm on board. Emoji. Oh, I would say for a first watch I would give it this 1 thumb. Not bad, very good. Nadia. तारीख गवाह है कि मैंने कहा था इस ड्रामे को हमने रेट करना है, तो इसलिए मैं तो फेवर में थी कि इस ड्रामे को रेट किया जाए. लेकिन अब मेरा सवाल है कि ये ज़्यादा बुरा बना है या ज़्यादा बुरा लिखा है. आई कांट डिसाइड. मुझे इसमें बहुत अजीब चीज़ें नज़र आई और मैंने अगर रेट नहीं करना था तो मैंने एक एपिसोड के बाद नहीं जाना था आगे. फर्स्ट एपिसोड वॉज द वर्स्ट एंड फिर शुक्र है क्योंकि मुझे ख़त्म करना ही था अपना होमवर्क, तो मैं 4th 5th तक खींच के गई हूँ, तो 4th से चीज़ें बेहतर होने लगी जो 5th में आके समझ आई. लेकिन पहला दूसरा एपिसोड इतना बुरा बना हुआ है कि आगे जाने की कोई उम्मीद नहीं है. तो अनलेस कि आप सब्र कर लें तो चौथे 5वें पे बेरेबल और बेहतर ड्रामा हो जाएगा. मुझे बहुत पसंद हैं ये कोर्ट रूम ड्रामाज, सस्पेंस, मिस्ट्रीज़, बट आई थिंक हमसे हैंडल नहीं हो पाता ये.
अभी तक मैंने कोई इतना इम्प्रेसिव, बहुत कम, लेकिन और रिसेंटली जो देखे हैं बुरे ही देखे हैं सारे। बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारे फ्लॉज। सबसे पहले स्टार्टिंग विद अ लाइन विच वॉज सच अ पुट ऑफ, और वो सरमद कह रहा है लाइन, क्या सोशल मीडिया जैसे घनावने प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया एक घनावना प्लेटफॉर्म है, ये हाउ कैन यू से दिस? और ये सरमद खुसट कह रहा है, नहीं, आई थिंक स्क्रिप्ट कह रहे हैं। स्क्रिप्ट कह रहे हैं, स्क्रिप्ट वो डायरेक्टर है तो वो आराम से इस लाइन को ठीक कर सकता था। एज एन एक्टर भी वो चैलेंज कर सकता था कि मैंने ये लफ्ज़ नहीं बोला। लॉयर्स होते हैं हमारे यहाँ जो कि कोर्ट में इस चीज़ को बहुत घिनौना समझते हैं। मुझे तो वो लाइन ही अच्छी नहीं लगी, ये लाइन नहीं होनी चाहिए। वो कोई अच्छा इंसान पोर्ट्रे नहीं कर रहा उसमें। सरमद खुसट बना हुआ है उस लड़की का जो हरैस हुई है उसके अगेंस्ट। घनावना लफ्ज़ फिर भी नहीं आएगा। ना, आप समझ नहीं रहे। ये उर्दू के हिसाब से भी देखा जाए ना कि जी एक प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा, घिनौने का आप नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। आप घिनौने का तो घिनौना ही होगा। समझ रहे हैं उर्दू का? मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, क्लासेस देती हूँ उर्दू बहुत अच्छी है मैंने कहा तो अच्छा। और मैंने बहुत मेहनत की और मेरी बहुत सख्त टीचर थी, तो मेरी उर्दू उसकी वजह से मैं जहाँ वजन नहीं लगता ना बनता नहीं है। या तो आपका वो घिनौना था। ये नहीं कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं सोशल मीडिया जैसे इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, लेकिन आप कहेंगे घिनौने प्लेटफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। एक्सक्यूज मी, उर्दू गलत है। ऑक्सीमोरन। गाड़ी चल रही है बिल्कुल क्लियर, आज इतना रश क्यों है? गाड़ी बिल्कुल सड़क खाली है, भागे जा रही है, आज इतना रश क्यों है? मतलब ये लाइन क्यों थी? मुझे ये पसंद बहुत है, एफर्ट मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, तो मैं इंटरेस्टेड थी और मैंने बड़े पेशेंटली देखा और मैंने कहा कि अच्छी चीज़ें मैं देखना चाह रही हूँ, बट सही नहीं बना, मज़े का नहीं है। एक और चीज़ जिसने मुझे मिसलीड किया कि थंबनेल पे मुझे लगा एजाज़ असलम एंड तूबा हैं। आई वाज कन्विंस्ड वो बंदा एजाज़ असलम लग रहा है बहुत ज़्यादा। वो थंबनेल पे मैंने कहा जैज़ी ने क्या कैरेक्टर किया, ये तो देखने वाला होगा, वो कहीं है ही नहीं ना। उस गेटअप का कोई आदमी है, लेकिन वो एजाज़ असलम था नहीं। अच्छा था, मुझे नहीं लगा। मुझे तो खैर वो बाद में जितनी देर एक्सीडेंट हुआ है ना, तो मुझे वो भी नहीं लगा कि ये वो पीछे वाला रेहान है, ये तब भी नहीं लग रहा था। थोड़ा सा आई थिंक उसका फेस ऐसा चेंज। एनीवेज द टाइम लैप्स, मतलब जो भी दिखा रहे हैं पास्ट एंड प्रेजेंट, एक दफ़ा नोटिफिकेशन आई, उसके बाद गेस योर सेल्फ कि अब हम कहाँ हैं, कौन से साल में। एसिड जैसे डायरेक्टर कह रहा है, तो गेस करो। हाँ जी, लब गया थे ताड़ा। मुझे जो है एजाज़ असलम नहीं मिला, मुझे एजाज़ असलम नहीं इसमें मिला। वो मुझे समझ नहीं आई इतनी रिजेम्बलेंस। तो आप गुम देख के हैरान हो गई और परेशान भी। मैंने एक बात की थी शुरू में, वो हुआ। अब रिवाइंड करके देखें पिछले एपिसोड में। So I want to ask you the name of the writer and the director again. बताइए। इरम बिनते शाहिद एंड तूबा सिद्दीकी। नहीं, राइटर। राइटर तूबा सिद्दीकी। ठीक है। नहीं सॉरी तूबा सिद्दीकी एंड हमजा काजी। एंड द डायरेक्टर सरमद सुल्तान खुसर। सवाल ही पैदा है ना, यही मैं हैरान हूँ। सरमद का ड्रामा पैदा नहीं होता। और अगर सरमद ने अपना नाम, वैसे तो मैंने जहाँ हमने यूट्यूब पे देखे, जाहिर है, तो मैंने 10 दफ़ा वापस जाके मोर खोल के नाम मैंने भी चेक किया, लेकिन वहाँ पे नहीं सरमद नहीं था। ठीक है, सो डोंट से सरमद, बिकॉज ये सरमद का एस भी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कर लें, ये सरमद नहीं है। अगर बेचने के लिए सरमद का नाम लगा के दे दिया या कुछ, तो शायद सिर्फ नाम दिया हो, बट वो सरमद के साथ ज़्यादती है। और अगर सरमद ने अलाउ किया है, तो सरमद ने अपने साथ और अपने बहुत सारे व्यू, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड सरमद फ़ैन। और सरमद का काम मैं, अगर आप उसको किसी और के नाम से लगा के भी मुझे दिखा देंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगी कि ये सरमद है। तो अलाउ ही ना करे ऐसी क्वालिटी। एक बात, तूबा की पहली राइटिंग है, विच आई नो दैट शी हैड बीन राइटिंग फॉर सम टाइम, और पहली के हिसाब से ओके राइटिंग है। कुछ जगह मज़े की हैं, कुछ कम, वही है, बहुत सारी इंस्पिरेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिला के उन्होंने ये एक थ्रिलर बनाया है। बट व्हाट वेंट रॉन्ग इज़ दैट थ्रिलर्स की पेस बिल्कुल फ़र्क होती है। अग्री। थ्रिलर्स आर ये तो इतना स्लो है कि जब लॉयर के ऑफिस में लोग चल रहे हैं तो वो चल भी स्लो मोशन में रहे हैं। सो द होल प्ले इज़ इन स्लो मो। तो एक कहानी है जो स्पैन कर रही है starting from 2013 and is going on to 2021. ठीक है, 8 साल के स्पैन में ये कहानी आई है। फाइन, टू एंड फ्रो वेरी कंफ्यूजिंग,
वेरी कंफ्यूजिंग फ्लैशबैक एंड फ्लैश फॉरवर्ड्स। कुछ शुरू के कुछ अरसे तक तो मुझे समझ आते रहे, उसके बाद उन्होंने साल भी लिखने बंद कर दिए, कुछ जान के भी किया, क्योंकि वो लड़के वाले में तो लिखा ही नहीं ना, वो तो फिर क्योंकि उनका मेन मिस्ट्री थी। एक ड्रामा है जिसमें 500 कैरेक्टर हैं, सारों की एक मिस्ट्री है। बहरोज साहब इज़ अ मिस्टीरियस कैरेक्टर, जो माया का बाप थे। अब उस्मान मिस्ट्री हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट लड़का मिस्ट्री है, जो शाहिद है मिस्ट्री है। देखो, मुझे राइटिंग में इतना मसला नहीं है, मैंने अगर बात करनी थी तो मैंने डायरेक्टर से करनी थी, जो मैं अभी भी करूँगी व्हेन वी कम टू द डायरेक्शन। तूबा की पहली राइटिंग है और उस हिसाब से ओके है, बट देयर आर नेम्स कनेक्टेड टू दिस प्रोजेक्ट, नेम्स लाइक इरम बिन्ते शाहिद। म्यूज़िक में मैं उसको अपनी भी गुरु मानती हूँ, मुझे म्यूज़िक करना आता है बैकग्राउंड, बट आई वुड ऑलवेज टेल इरम तुम कर दो, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा इरम ने क्या लगाती किया हो। इसमें? प्रोड्यूसर। सो थोड़ा सा मेरे लिए it was mind boggling। ये गुम। अच्छा जी। It is फ्लैट फेस। राइटिंग तूबा सिद्दीकी, हमजा काजी। About a 6.5. फॉर द राइटिंग, Yeah. गुड जॉब। नादिया 4, which feels like nothing. 4। ओके। वीना जी 5.5। 5.5। ओके जॉब। अच्छा जी, अब राइटिंग की बात करी जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 7,800 हुए हैं, और गुम के हिस्से में यानी कि तूबा सिद्दीकी एंड हमजा काजी के हिस्से में आए हैं 400। 234, 3% इनको मिले हैं, 0.3। डायरेक्शन Also give him a 6.5. 6.5। गुड जॉब। नादिया 4. 4। रवीना जी This is a 4.5 job। 4.5। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 7,300 किए हैं, और सरमद सुल्तान खूसर जो कि रुबीना जी और दादी के लिए नहीं, वो इस पे नहीं लिखा है, है, यूट्यूब पे लिखा नहीं है इनका नाम। वो नहीं है, कोई और डायरेक्टर है। चलो ये भी एक मिस्ट्री है, ये अगली एपिसोड में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक की जो मेरे पास लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन यही है। तो उनको नंबर्स मिले हैं 365, 5% बनते हैं, 0.5 मिले हैं इनको 10 में से। सही मिले हैं। और अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, तूबा सिद्दीकी। वही ना जी I think this for me is again 6. 6। गुड जॉब। नादिया 5. 5। ओके जॉब। रुबीना जी 6। 6। गुड जॉब। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 8,000 किए हैं, और तूबा सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 240, 3% बनते हैं, 0.3 इनको मिले हैं 10 में से। अब बात हो जाए मेल एक्टर की कैटेगरी की, और इस ड्रामे से नॉमिनेट हैं फेरोज़ कादरी। Feroz. हाँ। His name is Feroz. फेरोज़ कादरी 6. 6। Yeah, गुड जॉब। Good job. नादिया 5. 5। ओके जॉब। रुबीना जी 5 ओके जॉब। 5। और ऑडियंस की तरफ से देखते हैं क्या है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 8,100 हुए हैं, और फेरोज़ कादरी के हिस्से में 162, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं। ये ड्रामा सीरियल गुम की बात हो गई। ऑडियंस की फरमाइश पे और नादिया खान की फरमाइश पे ये ड्रामा शामिल किया गया था। अब इनको हम छोड़ेंगे नहीं। अब जिस थंबनेल पे एजाज असलम को अब देखा जिस जो ड्रामे नहीं था की ड्रामे में। बात की जाए उस पर कोई सिफारिश नहीं यानी चलती, तुम्हारी भी उसने तबीयत आना ही होता है हमारे शो पे, नो मैटर व्हाट। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल काबली पलाव की। काबली पलाव का रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी, और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। हम लोग कहीं गुम हो गए थे और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर सोशल मीडिया के इस घिनौने जंगल में हम फंस चुके हैं, और जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है काबली पलाव। शुरू करेंगे। नादिया, बता चलूँ कि चैनल है ग्रीन टीवी,
Q&K प्रोडक्शन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है जफर मिराज और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफन, अब्दुल्ला फरतुल्ला, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, हसीब खान एंड जूही। इस एपिसोड में ये है कि बारबीना इज़ ऑब्सेस्ड कि उसको वापस इस्लामाबाद में जाना है। जैसे वहाँ तो एक बहुत मज़ेदार ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही है, वहाँ भी ट्रॉमा था, वहाँ भी ट्रेजेडी थी और मुश्किल था। और उसको, और मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं कहा बेचारी को वहाँ इतना काबली पुलाव बनाना पड़ेगा, यहाँ अच्छा नहीं है, वहाँ कितनी इसको देगे बनानी पड़ती है। उसका एक्स हस्बैंड है, यहाँ पे उसका एग्जैक्टली गफ्फार भी यहाँ पे घूम रहा है और फिर जूही भी नफरत कर रही है, तो वो चाह रही है तो निकले बिल्कुल। और वो मैं हैरान हूँ क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं है जो जिद करे, और बारबीना जिद पे है इस दफ़ा कि मैंने जाना है, चाहे मुझे लगता है अकेली भी चली जाए बस लेके। शी डजंट वांट टू बट शी इज़ डेस्परेट, और इस हद तक डेस्परेट है वो छुरी लेके जो मज़दक के कमरे में गई है इस दफ़ा काबली बुलाओ के एपिसोड नंबर 16 में, जो सिर्फ 28 मिनट का, पता नहीं क्यों। तो वो बहुत अच्छा सीन था और वो छुरी बड़ी डरावनी थी। छुरी बाकी Special बहुत rate- जब बिजनेस किया तो छुरी के आप साथ जी नहीं, ये कैटेगरी ना बेस्ट, उसमें परफॉर्मेंस में छुरी भी आएगी। छुरी बहुत अच्छी सिलेक्शन थी उसकी, और वो डर गई मैं देख के उस छुरी को। और वो सीन बड़ा इफेक्टिव था, जो कमरे में चली गई ना उसको कि निकलो तुम यहाँ से। हालांकि पहले खुद ही रो रही थी उसके लिए जब ये चला गया, लेकिन अब फिर उसको कह रही है कि तुम चले जाओ। अब इक्वेशन बदल गई है ना, अब सारी चीज़ ही बदल चुकी है। क्या? वो अभी रुबीना जी बताएंगी। हाँ तो मुझे वही लगा, मैंने कहा ये मिस भी करती है, बेचती भी है, फिर रोक लिया उसको। बहुत सारी पॉकेट्स हैं जो कि खाली हैं और जो हो सकती थी। ऐसा कुछ मुझे नहीं दिल चाह रहा है कि वो उसको वापस आए। नहीं, तुम्हारे दिल से नहीं, वो अपनी कहानी से चल रहे हैं जो कि बिल्कुल सही चल लेकिन रही आई है। मिसिंग द कैरेक्टर्स। हाँ, चलो कोई होना चाहिए था, बिकॉज वी वर पिछले एंजॉयिंग देखो। नादिया अफगान सो मच। तो आई विश कि उसके सीन्स और आ जाए, और वो उनके स्टूडेंट के भी जो मिठाई लेके आया। और बड़ा अच्छा जुमला उसने बोला कि आपके बाबरकत छितर की वजह से मेरी प्रमोशन हो गई है मैडम। बहुत बहुत अच्छा वो सीन था। और एपिसोड वाज नाइस, आई एंजॉयड इट। ठीक है, बस हाजी साहब के भी मुझे और सीन्स चाहिए, इससे कुछ रह जाता है, जैसे कम था कुछ और हो जाता तो बड़ा मजा तो आता। इमोजी दिखा दें। पिछले देख लिया करो बेटे, जब बोर हुआ करो और तुम्हें नादिया अफगान देखनी हो तो अच्छा, लेकिन बंद मेरा से शुरू कर दिया मेरा करो। जो बेस्ट सीन था वो था जिसमें कोई डायलॉग नहीं थे, एंड दैट वाज मज़दक फोल्डिंग द क्लोथ्स। और वो ऐसे एक्सप्रेशन जिसने ये वाला दिया है ना, ये और लग रहा था कि गफ़ार को चबा जाएगा। वो अमेजिंग वो था। देखिए, बहुत अच्छा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको लाइंस नहीं चाहिए, आपके बस एक्सप्रेशंस बिल्कुल सबको बस खा गया वो। इमोजी दिखा दें। हाँ, स्टिल या बट इट वाज नॉट माय फेवरेट एपिसोड, इट वाज अ गुड एपिसोड। गुड एपिसोड। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। ओके, सॉफ्ट स्लो, क्योंकि इस दफ़ा तो मैंने कमिंग अप भी देख लिया है, क्योंकि मैं नहीं देखती होती नॉर्मली, और आगे बहुत तबाही आने वाली है। सो ऐसे शुक्र है ये ज़रा ज़रा एक नॉर्मल पेस पे गया क्या है। हुआ प्रोमो में? हाँ, और ओनली प्ले So glad you haven't seen. आउट ऑफ 5 जो हम बात पहले कर रहे थे कि डायलॉग याद नहीं रहते ना हमें किसी भी ड्रामे के, एक एक डायलॉग याद है मुझे। हमने ख़त्म किया था कि वो कहता है बारान कि जब गफ़ार चला जाएगा तो मैं सीढ़ियों पे मिली, और वो कह रहा है कि है ना दैट वाज द फ्रीज ऑफ लास्ट। यहाँ जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ वो प्लीड कर रही है हाजी साहब से कि वापस चलें, पिंडी चलें, ठीक है। और वो कहते तुम बार बार ये बात क्यों करती हो, क्या कुछ हुआ है, क्या जब कुछ हो जाएगा तो जाएंगे। हाँ, बहुत वो बहुत अच्छी ड्राइंग। उसके बाद वो दोस्त का फ़ोन आ जाता है, वो उसको कहती है मैं करती हूँ बात, वो कर लेती है बात। हाजी साहब रुसे हुए घर आते हैं, सर में दर्द वगैरह वगैरह, एंड देन ही सेज के मैं नाराज़ हूँ तुमसे, मुझसे करती जो बात। उसने कहा मैंने कितनी दफ़ा की थी, आप मेरी नहीं सुन रहे थे। तो फिर उसको कहा दैट हैपेंड, देन हाजी साहब गोज एंड टॉक्स। आप ये देखें फैमिली को बैठ के फैमिली डायनामिक कि आ जाओ। वो बहुत अपसेट है क्योंकि तुम सब उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हो। उस शॉट का में डायरेक्टर ने भी मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि क्या तो सिंपल बैठे बैठे सीन है, हाजी साहब सिर्फ फ्रेम इन हुए, क्या कॉम्पोजिशन थी सीन की, और एंड में क्या एक्सप्रेशन थे। उधर एक लड़की, इधर एक औरत, इधर एक बच्ची जिसके सर में वो चोटी कर रही थी, तीनों ने अपने अपने आंसू पहुंचे हैं लॉन्ग शॉट में, पता चल गया। या फीलिंग से भरा हुआ लॉन्ग शॉट, नो क्लोजेस, ब्यूटिफुली choreographed by the director. Honestly, I am saying I am not biased.
Zafar Miraj, of course, is one of the finest we have. I'm a fan. Apart from that, हमने मोहब्बत की आखिरी कहानी को ऐसा एक्लेम नहीं दिया था. This is writing par excellence. कोई जुमला, कोई जगह, और या तो ये राइटिंग और डायरेक्टर दोनों की का कमाल है. एंड देयर वाज अनदर जुमला. एक तो इन्होंने बता दिया बाबरकत छितर, हैशटैग सॉफ्ट इमेज ऑफ, क्या प्यारा जगह बनाई है. देयर वाज दिस जुमला जब वो बारान को कहती है कि तुम सिर्फ मेरे मरे हुए शौहर हो सकते हो और कुछ भी नहीं. तुम्हें समझ नहीं आ रही कि यू आर डेड टू मी. यू डेड टू मी, यू कैन ओनली बी माई डेड हस्बैंड. मैं कहती हूँ कि वाह वाह, बेहतरीन. अच्छा, इमोजी दे दें. इमोजी. अब ये तो 4 5 6. मरीना विल गिव 6 thumbs. I will give all that I have here. 2. Where is the 3? 3 4 5. ये एक मैं इसे सुधार लूँगा. हाँ, यूँ भी हो जाता है. देखें उस हाँ ना, वो आप हाँ, ये मैं भूल गई थी ना, आपने कैसे किया था ऐसे. 3 and my own 2. सही आ जाता चलिए, Yeah, जबरदस्त. 5 मरीना जी, कैसा लगा आपको काबली पुलाव का ये वाला एपिसोड? मुझे एपिसोड नंबर 16. मुझे काबली पुलाव के सारे एपिसोड अच्छे लगे. है. Yes, he. एवरी प्ले, अ फिल्म ऑल्सो, जब आप एकदम से बहुत ज़्यादा एक एक्शन सीन दिखाते हैं ना, उसके बाद आप एक काम दिखाते हैं. And that calm is to give you space to start the next, right? This was. I love what you just said. So this was that. This was that. This was that episode. It was a- तूफान से पहले की Yeah. खामोशी. So आपको भी एक पता नहीं टाइम मिलता उन्हें है. कमिंग अप नेक्स्ट देखा, मैंने नहीं देखा. तो आपको भी एक टाइम मिलता है ब्रीथ करने का. सो फॉर मी इट वाज अ क्वाइट एपिसोड. इट रिफ्लेक्टेड अ लॉट ऑन ह्यूमन नेचर, कि इंसान की जो एक हमारी जो एक नेचर है, हमारी फितरत जो है. जब आप बारबीना एक नॉवेल्टी थी, बारबीना घर के काम कर रही थी, बारबीना अंदर आई थी, एवरीवन वाज लाइक बारबीना बारबीना बारबीना, यू नो, ये है ये. फिर वट एवर द रीज़न ऑफ विच गफ़ार, जिसकी वजह से ये लोग चले गए. अब ये लोग खफाएं कि क्यों चले गए बताए बगैर किसी को. अब आपने अपनी तरफ जो है ना, ह्यूमन नेचर ने एक वे से अपनी तरफ से आपने एक वो दिया कि ये लड़की लेके चली गई है, ठीक है. अब वो करा के अपनी जर्नी करके वापस उधर आ गए हैं इन द सेम सिनेरियो एंड अंडर वेरी सैड सर्कमस्टांसेस. हाँ, और उन पे ये इल्ज़ाम भी लग चुका है कि मतलब भाई के इल्ज़ाम तुम्हारी वजह से इन पे लग चुका है. क्यों? बिकॉज देर एन ईजी टारगेट. दे ऑल नो कि ये ईजी टारगेट है. So that is, I really loved that about this episode for me. I loved it. I loved because मुझे लगता है कि एक काम में, एक quiet में भी आप इतना कुछ कह जाते हो. And I think that's the beauty of Kabli Pulao. To me, it's just on a you know, very तो different इमोजी level. दिखा दें. हाँ, emoji. Okay. So I have this. फिर और अंगूठे नहीं. ये है ना. हाँ, वही लेकिन वो आते नहीं. कुछ लोगों के 6 भी होते हैं. हम उसको बुलाएंगे स्पेशल शो के लिए. सिर्फ ऋतिक के. स्पेशल द लास्ट एपिसोड. हमें आपकी जरूरत है, एक्स्ट्रा अंगूठा चाहिए. अब ये राइटिंग की बात कर लीजिए. जफर मिराज, नादिया. राइटर के तो फुल ही मार्क्स हैं. तो 10 ही है हमारे जफर मिराज. रवीना जी. जफर के नंबर रोक के थक गई हूँ. तो 10 बस हो गई है. हाँ, मतलब बस अब नहीं रोका जा रहा. अब नहीं रुका जा रहा. मरीना जी, सो फॉर मी नंबर्स दोनों के लिए 20. 10. हाँ, वो 12 दे रही है, क्योंकि अगर मैं 10 दे रही हूँ तो इनको तो 12 ही बनते हैं. 10 फॉर डायरेक्शन, 10 फॉर राइटिंग फ्रॉम मरीना खान. अच्छा जी, राइटिंग की बात करते हैं. जो राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 7,800 हुए हैं और जफर मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 4,134. 53% बनते हैं. 5.3 मिले हैं जफर मिराज को ड्रामा सीरियल काबली पुलाव से. वेल डन. अब बात हो जाए डायरेक्शन की. काशिम निसार, नादिया. अभी फॉर दिस टाइम दिस एपिसोड 9. नेक्स्ट में मुझे लग रहा है बहुत वो next पे फुल होगा. हाँ, तो 9. 9 for this episode. रुबीना जी. मैं इसके भी नंबर रोक के थक गई हूँ. तो 10.
टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 7,300 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं काबिल पलाव से 3,869 53% इनको भी मिले हैं 5.3 मिले इनको 10 में से वेल डन काशिफ निसार साहब। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की और सबीना फारूक नॉमिनेट हैं इस हफ्ते। नादिया 10 फॉर बारबी, हमारी बारबी। रुबीना जी 9 फॉर हर। इतनी तारीफ के बाद मैं समझता 10 मिलेंगे लेकिन आपने 9 दिए। मरीना जी मैं तो 10 ही दूंगी। हाँ ठीक है। तेल कितना अच्छा लगाया सर में, ये वाले काम बिलीवेबिलिटी के साथ करना कि तेल लगा रहे हैं उसमें से निकाल के। अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8,000 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं 6,000 सबीना फारूक के हिस्से में 4,160 52% बनते हैं 5.2 इनको मिले हैं। वेल डन। अब बात हो जाए मेल एक्टर की और नॉमिनेट हैं तशामुद्दीन। बारान अब्दुल्ला फरतुल्ला। हाँ रुबीना जी डेफिनेटली अ 9। नहीं। मरीना जी फॉर बारान अब्दुल्ला फरतुल्ला। इसका तो है 9। नहीं। ही इज वेरी वेरी मेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं ऑडियंस की तरफ से वो हैं जी 8,100 और इनके हिस्से में आए हैं यानी कि अब्दुल्ला फरतुल्ला के हिस्से में आए हैं 2,997 37% बनते हैं 3.7 इनको मिले हैं 10 में से। वेरी गुड। तो जी ये कंप्लीट हुआ काबली पलाव का रिव्यू। अब मुकाबला सख्त है क्योंकि ऑडियंस के वोट जो हैं काबली पलाव से उठे कहीं और चले गए हैं, कुछ ड्रामों में डिवाइड हुए हैं, तो रिजल्ट हमें नहीं पता इस दफ़ा क्या निकलने वाला है। कुछ आइडिया, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इस दफ़ा कौन बाजी लेकर जाता है और सारे रिजल्ट अनाउंस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। नादिया अभी एक पिज़्ज़े को पुकार रही थी जो नहीं मिला आपको। नहीं मिला। ओह नहीं मिला, वो भी गुम हो गया है। गुम हो गया है। लेकिन हमारे रिजल्ट गुम नहीं हुए, वो हमारे सामने। जिस कैटेगरी की सबसे पहले हम बात करेंगे वो राइटिंग की है और नॉमिनेशन हमारे सामने। 5वें नंबर पर हैं जी तूबा सिद्दीकी एंड हमजा काजी, ड्रामा सीरियल गुम से इनको मिले 16.3। चौथे नंबर पर इश्क मुर्शद से हैं अब्दुल खालिक खान, इनको मिले हैं 17.7। थर्ड नंबर पे हैं नाइला अंसारी जैसे आपकी मर्जी से, इनको मिले 18.3। मुकाबला है उमेरा अहमद और जफर मिराज में। सेकंड नंबर पर है जन्नत से आगे से उमेरा अहमद, इनको मिले हैं 24.9। वेल डन, बड़े अच्छे नंबर मिले हैं। इनकी भी लाइंस और हमें सारी एक दफा फिर से बिना किरार पाए जफर मिराज काबिल बुलाओ 35.3। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं जी सरमद सुल्तान खूसर, ड्रामा सीरियल गुम से। अगर यही डायरेक्टर हैं, क्योंकि रुबीना जी और मुनादिया का ख्याल ये है कि ये डायरेक्टर नहीं है, किसी और ने डायरेक्ट किया है। YouTube पे इनका नाम नहीं, YouTube पे नहीं लिखा, लेकिन मुझे ये वाला जो पेपर इस पे ये लिखा हुआ है कि सरमद ने किया है, तो अब हम यही अनाउंस कर रहे हैं। ये बाद में अगले एपिसोड में क्लियर हो जाएगा। ये भी मिस्ट्री है गुम की, जो कि हम अगले एपिसोड में सॉल्व करेंगे। 15.5 मिलियन और ये 5th पोजीशन पे हैं। 4th पर फारूक रिंद हैं इश्क मुर्शद से, इनको मिले हैं 17.8। बिल्कुल सही मिले। मुकाबला है हसीब हसन, सबा हमीद और काशिफ निसार में। 3rd पोजीशन पर हैं जैसे आपकी मर्जी सबा हमीद, 19.8 मिले हैं। तो मुकाबला है हसीब हसन जन्नत से आगे और काबली पलाव काशिफ निसार में। 2nd पोजीशन पे हैं हसीब हसन जन्नत से आगे से, इनको मिले हैं 24.6। बहुत से नंबर मिले हैं और मगर विनर करार पाए हैं 34। काशिफ निसार 34.3 काबली पलाव से। बहुत बहुत मुबारक हो काशिफ निसार, एक दफा फिर आपको इतना जबरदस्त ड्रामा बनाने के लिए। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं।
5वें नंबर पर तूबा सिद्दीकी हैं ड्रामा सीरियल गुम से और इनको मिले हैं 17.3। 2 दफ़ा मुझे दुर्रे फिशा नजर आ रही हैं। 4th पोजीशन पर हैं जी इश्क मुर्शद से दुर्रे फिशा और इनको मिले हैं 19.8। 3rd पोजीशन पर भी दुर्रे फिशा ही हैं जैसे आपकी मर्जी से और इनको मिले हैं जैसे आपकी मर्जी से 22.3। गुड नंबर्स। मुकाबला है कुबरा खान और सबीना फारूक। जन्नत से आगे से कुबरा खान और काबिल पलाव सबीना फारूक। 2nd पोजीशन पे हैं कुबरा खान। जन्नत से आगे से इनको मिले 25.4। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं लेकिन बरकरार पाई हैं सबीना फारूक काबली पलाव से 34.2। वेल डन सबीना फारूक, वेरी वेल डिजर्व। और बहुत बहुत मुबारक कुबरा खान आपको भी, आप भी बहुत अच्छे नंबर्स लेके गई यहाँ से। अब बात हो जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पर हैं फेरोज कादरी ड्रामा सीरियल गुम से, इनको मिले हैं 16.2। 4th पोजीशन पर हैं तलहा चाहूर जन्नत से आगे से और इनको मिले हैं 24.8। मुकाबला है बिलाल अब्बास, मिकाल जुल्फिकार, अब्दुल्ला फरतुल्ला। अच्छा, लड़कों की परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी थी और अच्छे नंबर लेके गए हैं। जी। और 3rd पोजीशन पर है इश्क मुर्शद से बिलाल अब्बास, इनको मिले हैं 25.5। मुकाबला है मिकाल जुल्फिकार एंड अब्दुल्ला फरतुल्ला। जैसे आपकी मर्जी से मिकाल जुल्फिकार जो हैं इनको मिले 26.8। तो विनर करार पाए हैं अब्दुल्ला फरतुल्ला काबिल पलाव से। बारान जीत गए 31.7। बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल्ला फरतुल्ला, एक दफ़ा फिर से विनर करार पाने के लिए ड्रामा सीरियल काबिल पलाव से। और बड़ा मजा आता है, साकिब समीर भी विन कर चुके हैं 2 से 3 दफ़ा। अब्दुल्ला फरतुल्ला भी 2nd टाइम विन करके जा रहे हैं। एहतशाम साहब तो हमेशा करते ही थे। अब देखते हैं जी ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल गुम 65.3, इसको मिले हैं। 4th पोजीशन पर है इश्क मुर्शद 80.8 मिले हैं। मुकाबला है जैसे आपकी मर्जी जन्नत से आगे और काबली पलाव में। बिल्कुल ठीक है। 3rd पोजीशन पर है जी जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी 87.2 मिले हैं। मुकाबला है जन्नत से आगे और काबली पलाव में। जन्नत से आगे 2nd है और इसको मिले हैं 99.7। वाओ, मतलब ऑलमोस्ट 100 मिले हैं। लेकिन काबली पलाव विनर करार पाया है और इसको मिले हैं 105.5। बहुत बड़े मार्जिन से काबली पलाव विनर करार पाया है एक दफा फिर। लास्ट टाइम रजिया ने टफ टाइम दिया था लेकिन रजिया भी इक्वली आ सकी थी काबली पलाव के। कोई भी तक काबली पलाव को पीछे नहीं छोड़ सका जब से काबली पलाव इस रेस में है। रजिया के अगर एपिसोड ज्यादा होते ना देन आई थिंक हाँ तब थोड़ा मुकाबला सख्त होता। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत बहुत मुबारक हो टीम काबली पलाव और ग्रीन चैनल, आपको आपके ड्रामे बड़े अच्छे जा रहे हैं। और जन्नत से आगे वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, उनका भी ड्रामा ने बड़ा अच्छा पिक किया और बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, बड़े अच्छे नंबर से मिले आपको। आप अपनी आरा से आगाह करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करेंगे तो जो हमारे अनकट वर्जन है उनके हवाले से भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए करेंगे, तो आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बातें बहुत मज़े की होती हैं। मैंने जो ब्रेक से आने के बाद बात की थी पिज़्ज़ा कहाँ है, तो वो अगर आपने देखना है वो पिज़्ज़े की स्टोरी क्या है तो वो आपको अनकट वर्जन देखना पड़ेगा। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नाजिया खान, मरीना खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। अच्छा, अगर वहाँ पर भी ना होना तो फिर ये भी गुम की तरह मिलेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।